जब पूरा भारत सो रहा था, काली डरावनी रातें अपनी करवट बदल रही थी। काले बादल देश के उत्तरी हिस्से को अपने आगोश में लिए हुए थे। उसी दौरान रात के तीसरे चौथे पहर में देश के एक हिस्से में ऐसा कुछ हुआ जिसे सुन आप भी सिहर जाएंगे। बिहार का नवादा जल रहा था। नवादा की एक दलित बस्ती जल रही थी। दबंगों ने पूरे गांव को ही आग के हवाले कर दिया था। हर ओर चीख पुकार मची थी। मवेशी जल रहे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जले हुए मांस की बदबू से पूरा इलाका महक उठा था। दलित बस्ती में आग लगाने वाले दबंग कौन थे? आखिर किसकी शह पर ऐसे निर्मम घटना को अंजाम दिया गया? ऐसा क्या हुआ कि दलितों ने दलितों की बस्ती ही फूंक डाली? नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और इस वीडियो में हम इन सारे सवालों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल बिहार के नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौरा पंचायत के कृष्णा नगर में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। लोगों के रहने और खाने का सारा सामान जल चुका है। उनके मवेशी जल चुके हैं। उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। घटना के बाद पुलिस एवं प्रशासन की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है और क्षति का आकलन किया जा रहा है। देर रात सभी को प्रशासन की तरफ से खाना और रहने का व्यवस्था किया गया। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक बुधवार की रात में करीब 100 की संख्या में दबंग अचानक दलित बस्ती में आ पहुंचे। बस्ती में घुसते ही दबंगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के कारण मौके पर दहशत का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। इस दौरान ग्रामीण अपने को बचाने के लिए इधर उधर छिप गए, जिसके बाद दबंगों ने पूरी दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जगह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला बख्तियारपुर से मात्र 67 किलोमीटर की दूरी पर है। सीएम के गृह जिला से मात्र 67 किलोमीटर दूर इस जगह पर ऐसी जघन्य घटना को अंजाम देना किसी साधारण अपराधी के बस की बात नहीं है। इसके पीछे जो भी है जरूर उसकी पहचान काफी ऊपर तक है। उसे पता है कि इससे कुकृत्य के बाद भी उसका कुछ नहीं होगा। केस चलेगा, एफआईआर हुआ तो अपने हिसाब से धाराएं लिखी जाएंगी और अगर जेल भी गया तो बेल पर बाहर आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि दलित समुदाय से ही दबंग लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो पड़ोस के ही गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीणों ने प्राणपुर गांव के मुनि पासवान एवं उसके सहयोगियों पर घर जलाने का आरोप लगाया है, जहां घटना के वक्त गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया गया है। पूरा मामला जमीन के विवाद को लेकर बताया जा रहा। दरअसल कृष्णा नगर में कई सालों से दलित परिवार के लोग बिहार सरकार की जमीन पर बसे हुए थे। इसी जमीन को लेकर दूसरे पक्ष का भी इस पर दावा किया जाता रहा है। इस दौरान पूरा मामला न्यायालय में लंबित है और टाइटल शूट चल रहा है। भूमाफिया जबरन इस जमीन को बेचना चाह रहे थे और उसी को लेकर कई सालों से विवाद चला आ रहा था। इसी दरमियान घटना को अंजाम दिया गया। नवादा के डीएम ने इस बात की पुष्टि की है कि घटना में ज्यादातर दलित समुदाय के लोग ही शामिल हैं। इस घटना पर बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार ने कहा, इस घटना के पीछे कोई भी हो, कार्रवाई होगी। नवादा में बहुत ही दुखद घटना घटित हुई, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस सरकार में बैठे लोग इस पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के दलित बिल्कुल सुरक्षित हैं। दबंगों पर कार्रवाई करके दलित समाज पर रहनुमाई करने का काम बिहार की मौजूदा सरकार करेगी। वहीं इस घटना के बाद बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। राज्य में आए दिन हो रहे नृशंस घटनाओं के बाद अब दलितों के साथ हुई इस घटना से बिहार की कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार को जंगल राज से निकालने का दंभ भरने वाले नीतीश कुमार का दावा फेल होता दिख रहा है। राज्य का गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास ही है, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था को संवारने में नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए हैं और नवादा में दलितों के साथ हुई यह घटना एक बार फिर से इसकी पुष्टि करती दिख रही है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया।
भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन हैं। नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। वहीं दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार के नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कृष्णा नगर दलित बस्ती में 80 घरों में आगजनी व गोलीबारी की घटना जंगल राज का जीता जागता उदाहरण है। हमारी प्रदेश की टीम आज घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करेगी। पीड़ितों में भय का माहौल है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि मामले में संलिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर भय का ये माहौल शीघ्र खत्म करने, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए वह पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रयास करें और साथ ही मामले की न्यायिक जांच की मांग करता हूं। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी इसे लेकर बिहार सरकार को निशाने पर लिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में दलितों का घर जलाया जा रहा है और सरकार चैन की नींद सो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ठीक कहा है कि बिहार में महाजंगल राज से बड़ा महाराक्षस आज आ गया है। दलित भाइयों पर अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार जिस तरह जल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को बोलना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक 11 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जरूरी पूछताछ कर रही है। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? बिहार की कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।